हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आपकी दोस्त डॉक्टर अर्चना फ्रॉम माइंड हिप्नोटिज्म चैनल। चलिए आज बात करते हैं कि किस प्रकार एक समय में एक काम करना एकाग्रचित्त होकर ज़्यादा अच्छा होता है, न कि कई काम एक साथ फिट करके मल्टीटास्किंग। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं आजकल की भागदौड़ वाली दिनचर्या में सारे कामों के बीच तालमेल बैठाते बैठाते हम सब हैरान परेशान हो जाते हैं, लेकिन चैन है कि मिलता ही नहीं। ऐसा सच है ज़्यादा बड़े शहरों या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, लेकिन कई बार ऐसा करने पर हम मजबूर भी हो जाते हैं, इसीलिए करना पड़ता है। आइए डिस्कस करते हैं इस मल्टीटास्किंग का हम पर प्रभाव। दोस्तों, पहली चीज़, जब हम कई काम एक साथ कर रहे होते हैं तो अपना ध्यान हर चीज़ पर रखने की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसा लंबे समय तक करते करते हम खुद ही स्ट्रेस्ड और परेशान महसूस करने लगते हैं और मज़ा नहीं आता। दूसरी बात, इस तरह की अप्रोच से ये सारे काम आनंद पूर्वक नहीं हो पाते, बल्कि खाली निपटाए जाते हैं। इन कामों में से एक या ज़्यादा कामों की क्वालिटी या गुणवत्ता खराब होके रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं से ध्यान हट ही जाता है। आखिर तो हम इंसान ही हैं ना। एक एग्जाम्पल दूंगी मैं, जैसे कि खाना पकाते पकाते हम अगर एक दो काम और भी कर रहे हैं तो एक तो वो खाना उतना टेस्टी नहीं बनता, क्योंकि हमारी फीलिंग सारी उसमें होती नहीं। दूसरी बात, ध्यान हटने से खाना खराब हो सकता है, जल सकता है, आधा कच्चा रह सकता है, या इवन अगर उबल के बाहर गिर गया तो उल्टा लेने के देने पड़ जाते हैं। एक तो काम होने की बजाय काम बढ़ जाता है, दूसरे रॉ मटेरियल्स भी खराब होते हैं और हमें पूरा दोबारा करना पड़ता है। बर्तन जो खराब हुआ सो अलग। इस तरह से हर काम में कुछ ना कुछ खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर हम एक साथ कई काम उठा लेते हैं अपने ज़िम्मे। फ्रेंड्स, अलर्टनेस पर प्रभाव इस चीज़ का जानने के लिए एक टेस्ट किया गया, जहां पर कुछ व्यक्तियों को लिया गया जिनका स्वभाव एक जैसा ही था और उनकी कैपेसिटी भी एक जैसी ही थी। उन्हें दो ग्रुप्स में बांटा गया। एक को काम दिया गया, कई सारे काम दिए गए जो मल्टीटास्किंग से करने का इंस्ट्रक्शन था, और दूसरे जो थे उनको ये फ्रीडम थी कि आप वन बाय वन भी कर सकते हैं। तो देखा गया, कुछ समय तक उन्हें करने दिया गया और फिर पाया गया कि जो वन बाय वन काम कर रहे थे एक एक करके, वो खुश भी थे और उनका काम ज़्यादा अच्छा तो हो ही रहा था, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि सारे काम उन्होंने रिलेटिवली कम समय में ही कंप्लीट कर लिए, क्योंकि जो किया अच्छे से किया, वो काम भी अच्छे से हुआ और जल्दी जल्दी होते गए और मज़ा आया उन्हें, तो ये पाया गया। तो ये हमें यही सिखाता है कि व्हेनेवर पॉसिबल अवॉइड मल्टीटास्किंग, और करना भी हो तो एक के बजाय दो काम कर लें, तीन मत करें, ज़्यादा मत करें, जितना हो सकता है उतना ना करें, और करना भी हो तो बहुत सोच समझ के चलें और ये जानते रहें कि इसके प्रभाव ये हो सकते हैं, जिससे कि हम कम से कम मल्टीटास्किंग करें। जो लोग फ्रेंड्स बहुत समय तक मल्टीटास्किंग करते चले जाते हैं, वो उनका स्वभाव भी चिड़चिड़ा होता चला जाता है, वो हमेशा जल्दी में रहते हैं, उन्हें स्ट्रेस, हाई बीपी, माइग्रेन ये सब होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो जहाँ तक हो सके उसको अवॉइड करें और वन बाय वन काम करें। दोस्तों, आप आज से ये करके देखिए कि जो काम करें उसमें अपना तन मन पूरा लगा के करें। जैसे कि हम कई बार काम करते करते चाय पी लेते हैं, तो वो चाय तो हमारे पेट में गई, लेकिन क्या वो उसी प्रकार से फ्रेशनेस दे पाई? नहीं दोस्तों। तो जब चाय पिएं 5 मिनट्स के लिए, 5 मिनट के लिए आराम से बैठकर चाय पिएं, क्योंकि चाय का काम है हमें रिलैक्स करना और हमें फ्रेशनेस महसूस करवाना।
एक बार ऐसा कर लिया तो हम 2 घंटे का काम 1 घंटे में ही कर लेंगे और आनंदित भी रहेंगे। इसी प्रकार घर की सफाई कर रहे हैं तो उत्साह से, उल्लास से, ना कि अला बला टालते हुए करें। अगर नहा रहे हैं तो पूरा ध्यान भी उसी में लगाएं, क्योंकि पानी का, जल का हम पर प्रभाव बहुत ही जादुई होता है और ये एक डिटॉक्स प्रोसेस है। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि हम किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं तो हमें सड़कों पे, गलियों में घूमने में, सूर्योदय सूर्यास्त को देखने में, स्टार गेजिंग करने में कितना मज़ा आता है। वो मज़ा फ्रेंड्स, रहस्य ये है कि आधा मज़ा तो हॉलीडे स्पॉट का है और बाकी आधा मज़ा इस चीज़ का है कि हम अपने सारे काम से ब्रेक लेके जो गए हैं फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने के लिए, और हम मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे, हम प्रकृति के साथ समय गुजार पाने का आनंद महसूस कर रहे हैं, वहीं से वो मज़ा आता है। ना कि ऐसा तो नहीं है ना कि हॉलीडे स्पॉट का चांद कुछ अलग है हमारे घर के चांद से, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, आइए आज से जब तक हो सके, जितना हो सके, मल्टीटास्किंग को कम से कम करते जाएं, उससे बचें, जीवन का आनंद बढ़ाएं। ये सब हमारी ही मुट्ठी में है। ज़रूरत है तो बस समझने की और उसे अपने जीवन में उतारने की। दोस्तों, खुश रहिए, आबाद रहिए। मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक टेक केयर, बाय।